वेलकम अगेन इन सिनर्जी एडुटेक। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो में अपन ने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन के काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई किए थे। आप आज अपन करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ मोल कंसेप्ट, या फिर आपकी केमिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है आगे चल के भी। उसका नाम है स्टोकियोमेट्री। अब ये वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर जितना ही सुनने में थोड़ा डिफरेंट है उतना ही सिंपल भी है। पर सिंपल तभी होगा तब आप इसको बिल्कुल बेसिकली और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हो तो आपका स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यूज़ क्या क्यों आता है पहले देखते हैं। ये यूज़ आता है केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड जो भी कैलकुलेशन होती है उसके लिए ये यूज़ आता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। ये स्टोकियोमेट्री वर्ड है, ये दो पार्ट में डिवाइड है ग्रीक में, स्टोकियन एंड मेट्रियन। अब इसका मीनिंग होता है एलिमेंट और इसका मीनिंग होता है मेजर। मतलब आप एलिमेंटल लेवल पे मेजर करते हो चीज़ों को, और रिएक्शन आपको पता हो तो एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में होती है, तो उसके मेजरमेंट में काफ़ी काम आता है। जो मैं बोल रहा हूँ बोलने से समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा या फिर कुछ एग्जांपल बताऊंगा तब आप इसका मतलब इजीली समझ जाओगे। पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी थ्योरी बताना आपको जरूरी है। देखो इसका मीनिंग क्या होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज फिक्स्ड एंड नोन एज स्टोकियोमेट्री। देखो तो आपको ये तो पता है, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा वाटर का। अब ये तो फिक्स है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आना है, ये इसका प्रपोर्शन फिक्स हो गया वाटर के फार्मूले में। ऐसा तो नहीं है फार्मूला H3 हो जाएगा, गलत। फार्मूला है आपका जैसे NH3 अमोनिया का, फिक्स है। ऐसा तो नहीं है फार्मूला अमोनिया का NH4 लिख दोगे, गलत बात हो जाएगी ना। ये चीज़ सही है, आप यही फॉलो करते हो हमेशा, ऐसे नहीं लिखोगे। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो भी फिक्स होते हैं। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिड्यूअल प्रोपोर्शन, वो सब फॉलो करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो सब ध्यान में रखते हुए अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कंसेप्ट। ठीक है। अब स्टोकियोमेट्रिक कंसेप्ट जो भी होता है ना, हमेशा आपके लिए बैलेंस इक्वेशन के लिए ही वैलिड है। अगर आप अनबैलेंस इक्वेशन यूज करते हो तो आपके आंसर हमेशा गलत ही आएंगे। तो ये चीज ये रखना, ये हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ही यूज आते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन करते हो, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, काफी कॉमन इक्वेशन है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। काफ़ी बार आपने पहले भी रिएक्शन देखी होगी, ठीक है। यहाँ ये गैस की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में और ये भी गैस की फॉर्म में, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, पर अभी मैं रिवर्सिबल पे नहीं जा रहा। बस मैं आपको बेसिक सी चीज़ समझा हूँ कि अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हो तो आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? जो भी आगे की बात करेंगे बैलेंस के लिए करेंगे, अनबैलेंस के लिए अपन को बात ही नहीं करनी केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन के, यहाँ पे ओनली 1 एटम है। तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा, आपके हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ पे है 2, तो इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। आई होप आप लोगों को बैलेंसिंग आती होगी। अगर नहीं आती तो आप मेरे क्लास 10th के बैलेंसिंग के लेक्चर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन से क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर क्या क्या चीज़ों को मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि मैं इससे क्या समझा। मैं ये समझ सकता हूँ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से मुझे मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। क्या ये चीज़ मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल अगर मैंने N2 का लिया और 3 मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजन के लिए, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अमोनिया के। अब यार ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक सी है कि एक मॉलिक्यूल तो कभी रिएक्शन में होगा नहीं। वहाँ तो आपको याद है एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा है, उस इतने टाइम से इतने सारे मॉलिक्यूल एक बार में पार्ट करते हैं। तो मैं मॉलिक्यूल की बात ना करके मैं इसको बोल दूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर मैंने लिया
साथ में मैंने 3 मोल हाइड्रोजन लिया, 3 मोल ऑफ H2 लिया, तो मुझे मिलेगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूँ? हाँ, ये चीज बहुत सही है, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है। हाँ भाई, 1 मोल नाइट्रोजन लेता हूँ, 3 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ, तो 2 मोल बनेगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल तो यह पार्टी का करेगा। 1 मॉलिक्यूल तो बहुत छोटी सी एंटिटी है, एटम नहीं दिखता, मॉलिक्यूल नहीं दिखता, तो आपको ये चीज तो ऑब्जर्व ही नहीं होगी। कम से कम आप 1 मोल तो लो, 1 मोल नहीं, हाफ मोल लो, 1/4 मोल लो, पर 1 मॉलिक्यूल तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल मेरा फिगर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा रेशियो बन रहा है यहाँ पे 1:3:2 का, है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, आपको याद हो, 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर मुझे कैलकुलेशन पता चल गई कि ये रेशियो चलता है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 मोल नाइट्रोजन लेता हूँ, तो बताओ आप यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन का लूँ? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो अगर मैं 2 मोल लेता हूँ तो 6 मोल रिक्वायर्ड होगा। अगर ये 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो ये 2 मोल से 4 मोल बनेगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन को बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। ठीक है, आप मतलब इन तीनों चीजों को एक साथ लेके चलते हो। अब तक आपने जो पढ़ा था वहां पे रिएक्शंस की टर्म्स में नहीं पढ़ा, आप सिंगल मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड लेते थे, उसका मास, परसेंटेज जो भी गिवन है उसके बिहाफ पे आप कैलकुलेशन करते थे। अब आपको यहाँ पूरी रिएक्शन को लेके चलना है एक साथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, इस बैलेंस इक्वेशन से मैं इसके मोल की टर्म्स में कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई 1 मोल देता है और ये 3 मोल में लेता हूँ, तो मैं इसे 2 मोल अमोनिया बना सकता हूँ। अगर मैं ये 2 मोल लेता हूँ तो मुझे 6 मोल लेना पड़ेगा, तो 4 मोल बन जाएगा। अगर मैंने ये हाफ मोल लिया तो ये मुझे 1.5 मोल लेना पड़ेगा, तो ये मुझे 1 मोल मिलेगा। देखो, रेशियो हमेशा 1:3:2 का चलेगा बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो आप जो भी कैलकुलेशन करते हो इस रेशियो में आनी चाहिए, मोल की टर्म्स में। ठीक है, अब सपोज एक बच्चे को डाउट आया, उसने बोला कि सर मैंने ऐसे लिखा, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। मतलब मैंने क्या करा, इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। मैथमेटिकली मैं कर सकता हूँ 2 से डिवाइड, तो भी रिएक्शन बैलेंस है। कैसे बैलेंस है आप देखो, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन आ रहा है और 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, बैलेंस रिएक्शन। पर हाँ, बैलेंस है, पर इस बैलेंस रिएक्शन के लिए मैं अगर मोल के टर्म्स में बात करूँ, हाफ मोल नाइट्रोजन लिया, 3/2 यानी कि 1.5 मोल हाइड्रोजन लिया, तो मुझे मिल जाएगा 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया, जो कि सही है। पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का लिया, 3/2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। यार, हाफ मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। एंटिटी है यहाँ पे, कम से कम 1 मॉलिक्यूल तो आपको लेना ही पड़ेगा, हाफ मॉलिक्यूल तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एक एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, हाफ एटम थोड़ी होता है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो हाफ मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। 3/2 1.5 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस फॉर्म में ये चीज गलत हो जाएगी। मोल की टर्म से बात करते हो सही है, पर मॉलिक्यूल लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे ये चीज गलत हो जाएगी। तो आप बेशक ट्राई कीजिए कि आपके इंटीजर फॉर्म में आए चीजें। ठीक है, रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है आपका, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं चीज गलत है। मोल की टर्म में आप सही आ जाएगा चीज वो, पर हाफ मॉलिक्यूल, 3/2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अगर मैं इसको मोल में या मॉलिक्यूल में लिखता हूँ, तो अगर एक पता है तो मैं बाकी के 2 भी फाइंड कर सकता हूँ। बाकी चीज अच्छे समझ में आएगी जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आप इसको ये समझिए थ्योरेटिकल लेवल पे। अब देखिए, सेम रिएक्शन को मैं लिखता हूँ मास की टर्म्स में। ये बैलेंस रिएक्शन है, वही रिएक्शन है पहले वाली। अब बताओ, नाइट्रोजन N2 का मास कितना होगा? N का मास होता है 14, तो N2 का हो जाएगा 28 ग्राम। H का होता है 1, तो H2 का हो जाएगा 2, तो 2 × 3 हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम हो गया। अब इसका मास कितना होगा? 14 तो नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, 17 × 2 करेंगे तो 34। और आपको याद हो तो ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो करी, 28 + 6 34 होता है। तो देखो, मैं स्टोकियोमेट्री यूज करके कैसे यूज करता हूँ कि अगर 28 ग्राम मैंने नाइट्रोजन लिया और 6 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया, तो मुझे 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। अब देखो, अगर मुझे 14 ग्राम अगर कोई ये दे देता है, तो मैं बोल दूंगा कि ये मुझे 3 ग्राम रिक्वायर्ड होगा, तो ये बन जाएगा 17 ग्राम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है इक्वेशन का, तो उसकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ। अब आपसे किसी ने बोला कि अगर मैंने ये नाइट्रोजन 100 ग्राम लिया, तो बताओ, सॉरी, नाइट्रोजन मैंने 100 ग्राम लिया, तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा और अमोनिया कितना फॉर्म होगा? तो मुझे पता है 1 के लिए 3 रिक्वायर्ड है, तो 100 के लिए 300 रिक्वायर्ड होगा। 1 से 2 बनता है, तो 100 से 200 ग्राम बनेगा।
1 से 2 बना तो कितना बनेगा ये, नहीं सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ये मोल के टर्म्स में बात सही होगा, मास के टर्म्स में ऐसा नहीं होगा। मास के जैसे करेंगे 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम रिक्वायर्ड है, ठीक है। 28 ग्राम के लिए ये 6 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 6/28 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 6/28 इंटू 100 ग्राम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब ये 28 ग्राम से 34 बनता है, तो 1 ग्राम से बनेगा 34/28, तो 100 ग्राम से बनेगा 34/28 इंटू 100। वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना मैंने जो लिखा है ये मोल के लिए सही है। 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो 100 मोल के लिए 300 मोल रिक्वायर्ड होंगे। 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 100 मोल से 200 मोल बनेंगे, ठीक है। मास के लिए आपको यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे कि अपन पहले भी यूज करते हो। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी ना। अब आप बताओ, ये सब गैस है, गैस का वॉल्यूम भी होता है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं 1 वॉल्यूम लेता हूँ नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम लेता हूँ हाइड्रोजन का, तो मुझे 2 वॉल्यूम मिल जाएंगे अमोनिया के, ठीक है। अब 1 वॉल्यूम के लिए अगर चीज़ पता है, तो मैं 2 वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन का लिया तो ये 6 वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 4 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप कितना भी लो ml में लीटर में, वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। पर आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ, STP ये होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये आप पढ़ोगे गैसेस लॉ वाला चैप्टर में, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब रूम टेम्परेचर, यानी कि 298 केल्विन आप लेते हो, या फिर 0 डिग्री लेते हो 273 केल्विन, और प्रेशर लेते हो 1 atm, तो आपका जो वॉल्यूम आता है ना किसी गैस का, वो आता है 22.4 लीटर। अब ये चीज़ कहाँ से आती है, ये आती है गैस लॉ के इक्वेशन से, P = nRT। यहाँ प्रेशर की वैल्यू रखेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल की वैल्यू रखेंगे 1, R कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ये वैल्यू पुट करोगे तो V की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आती है इतनी। इसको अगर जानना है तो वेट करिए थोड़ा, गैसेस वाले चैप्टर के लिए, वहाँ समझ जाओगे अच्छे से। पर अभी याद रखिए, किसी भी गैस का, कोई सी भी गैस हो, एनी गैस हो, उसका STP पे, इस कंडीशन पे 1 मोल का वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। कितना आता है, 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यानी कि 1 मोल की बात करता हूँ, तो इसका वॉल्यूम होगा मेरा 22.4 लीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। इसी तरह से 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4, तो ये चाहिए मुझे 6 इंटू 22.4, तो ये बनेगा 4 इंटू 22.4 लीटर। अगर लीटर पता है तो तुम इजीली ml में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 लीटर के निकालना हो तो यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे अपन ने मास के लिए किया था। तो ये कुछ चीज़ें होती है आपकी बेसिक सी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, तो इससे आपकी ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाउ मच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड इफ वी यूज 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये प्योरली आपका स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जब आप वाटर लेते हो, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस किस पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस आपकी एनोड पे लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आपसे ये बोला गया है कि आपने 36 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया, तो बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिलीज होगा, मुझसे ये पूछा गया है। अब बात आती है सॉल्व करने की, तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, तो ये 36 ग्राम है, तो ये भी 36 होगा, तो ये भी 36 हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपको पहले रिएक्शन करनी पड़ेगी बैलेंस। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ओ बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओ तो बैलेंस हो गया, पर मेरे हाइड्रोजन हो गए 4, तो एच को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। अब देखते हैं 36 ग्राम का कैसे रेशियो चलता है। तो अब क्या करूँ, सबसे पहले 36 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो। तो पहले मैं मोल निकाल लूँ वाटर के मोल कितने जाएंगे, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट है 36, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो आपके गिवन मोल आ गए 2 मोल, कि आपको क्वेश्चन में 2 मोल गिवन है। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्री चल रही है, 2 मोल ऑफ वाटर गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपको क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 मोल H2O से आपको मिल रहा है
2 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा बैलेंस इक्वेशन में। तो क्वेश्चन में जो आपको डेटा गिवन था उसमें भी 2 मोल वाटर ही गिवन है, ठीक है। तो आपका बताओ हाइड्रोजन कितना बनेगा, 2 से 2 ही बनेगा हाइड्रोजन, और O कितना बनेगा, 1 बनेगा, 2 मोल H2 ही बनेगा आपका, और ये कितना बनेगा, 1 मोल O2, सॉरी ये होगा H2, ठीक है। पर अब क्वेश्चन में मास की फॉर्म में गिवन था, तो आपको आंसर मास की फॉर्म में ही दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप क्या करोगे, 2 मोल H2 का मास निकालोगे। 1 मोल H2 का मास होता है 2 ग्राम, तो 2 मोल का मास हो जाएगा 4 ग्राम। 1 मोल O2 का मास होता है 32 ग्राम, तो इसका यहाँ पे 1 मोल ही है, तो ये भी हो जाएगा 32 ग्राम। चेक करिए, 32 प्लस 4 36 आ रहा है, 36 यहाँ पे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हो गया। तो सिंपल आपने स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो 36 ग्राम को देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना बनेगा, मैं नहीं बता सकता। पर आपको अगर रिलेशन पता है 2:1:1 का मोल रेशियो है, तो इस मास को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, वहां से इन दोनों के मैंने मोल निकाल लिए, तो मेरा आंसर ग्राम में आ गया। अगर सपोज आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 मोल गिवन होता, तो देखो 1 मोल गिवन होता, मुझे पता है 2 से 2 बनता है, तो 1 से हाइड्रोजन कितना बनता, अगर 1 मोल वाटर होता, 2 से 2 बनता है, तो 1 मोल से 1 मोल H2 बनता, 2 से 1 बनता है तो 1 से हाफ बनता, तो हाफ मोल O2 बनता। क्या बनता, हाफ मोल O2 बनता। तो 1 मोल H2 का मास होता 2 ग्राम, और इसका मास आता 16 ग्राम। तो ऐसे आप स्टोइकोमेट्री से चीजों को काफी सिंपल बना सकते हो, ठीक है। मोल की फॉर्म में पूछे, मास की फॉर्म में पूछे, वॉल्यूम की फॉर्म में पूछा, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है स्टोइकोमेट्री का। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिमिटिंग रिएजन का कंसेप्ट सिखाऊंगा। फिर वो कंसेप्ट सीखने के बाद अपन वही पहले की तरह काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आपके जो भी डाउट है, या फिर वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।